में आए तो वो चैट बॉक्स में 1 लिखेंगे, सो दैट हम जो है ट्रेनिंग को उस तरीके से स्टार्ट करें। दोस्तों देखिए, जैसा कि सर ने अभी बोला कि हम लोग, ऐसा लगता है कि चलो पिछले 6 महीने से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अभी हमें इसकी क्या ही ज़रूरत है, हमारा तो काम हो ही रखा है, हमको तो आता ही है सब। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मुझे ये काम या ये ट्रेनिंग का पार्ट या जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा, हेल्थ का ही टॉपिक होता है, तो ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। स्टिल हर दिन नई चीज़ें आती हैं, और पीछे की चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग बिल्कुल इतना ताकतवर है कि हर चीज़ों को याद रखता है, वो नई नई चीज़ें भूलती भी रहती है, तो यू हैव टू बी लाइक रिवाइज। हमारा जो बाजार है, मार्केट, वो बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट्स मार्केट में है, कंपटीशन ज़्यादा है। अब वहां पे देखिए, प्योर गेम ये होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा गेम प्ले नहीं करता। गेम प्ले करता है कि जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है उसके पास कितनी नॉलेज है। अब चाहे मैं दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांड का कोई दो व्यक्तियों को दे दूं, एक के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, एक के पास एकदम नॉलेज ही नहीं है, तो प्रोडक्ट प्रमोट हो ही नहीं सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत बढ़िया नॉलेज है, ब्रांड थोड़ा बहुत इधर उधर हो, प्रोडक्ट थोड़ा इधर उधर हो, तो वो प्रमोट कर लेता है। तो मेन गेम जो होता है, ब्रांडिंग का नंबर दूसरे पे स्थान पे आता है। पहला स्थान आपकी समझ आती है कि आप किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करोगे। अब आप देखिए कि आपने अगर थोड़ा-सा प्रयास करें, थोड़ा-सा आप समझने का प्रयास करें कि हमारी ज़्यादातर जो जनसँख्या है, मतलब जो हमारी ज़्यादातर यूज़र बेल्ट है, या जो ज़्यादातर हमारा कस्टमर बेस है, वो ज़्यादातर मिड टू लोअर इनकम ग्रुप का है। मिड टू लोअर इनकम ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आप किसी को ये बोल देंगे कि ये चीज़ें हैं, जैसे अभी कंपनी एक नए प्रोडक्ट ला रही है, नए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट, लाइपोसोम टेक्नोलॉजी। अब भाई आप लाइपोसोम बता भी दोगे तो किसी को क्या ही समझ आ जा रहा है? उसको क्या ही पता चल रहा है कि भाई ये लाइपोसम क्या है और क्या मतलब है। उनको तो कुछ पता नहीं है, उनको तो बस पता है भैया तुम 1,000 रुपए मांग रहे हो, उनको देने। उनको अगर शरीर में फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं ही। तो मेन गेम होता है नॉलेज। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट कैसे काम करने वाला है शरीर में, इसमें ये तत्व क्यों पड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक मत है, वैज्ञानिकों का क्या मानना है, इसके पीछे क्या प्रमाण है, हमारे बीच क्या रिसर्च है। तब जाके दोस्तों एक व्यक्ति आपकी बातों को ना वैल्यू करता है, आपकी बातों को समझता है कि अच्छा ठीक है। तो आप किस इंडस्ट्री में हो, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वो मैटर ज़्यादा नहीं करता। सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि आपके पास किसी प्रोडक्ट की, किसी अ, विषय की समझ कितनी है। चाहे आपको इंडस्ट्री की समझ हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग्स के लॉज क्या हैं, कब से काम कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में कब आया, भारत में कब आया, भारत में कितना साल हुआ, इसका टर्नओवर कितना है, कितना ग्रो कर रहा है। अगर ये सब बातें आपके पास नहीं है दोस्तों, तो माफ कीजिएगा, थोड़ा मेहनत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा लोगों को कन्विंस करने में। बट इफ यू हैव द नॉलेज, आपके पास वो कन्विंसिंग स्किल है, तो फिर आपके लिए ये काम कुछ भी नहीं है। दैट्स इजी, ओनली यू हैव टू स्पीक। सो ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, और जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग को सीरियसली लेंगे, ट्रस्ट करिए, आप सर से पूछिएगा, आपके जो एम्बेसडर लीडर है मिस्टर जितेंद्र मौर्य सर, आपके क्राउन डायमंड है विनोद कुमार सोनी जी, आपके जितने भी ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, जितने भी लोग हैं, उनकी रैंक बहुत पीछे थी, तब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और तब से वो लोग ट्रेनिंग में हैं। आप उनसे पूछिएगा कि ट्रेनिंग का कितना महत्व था। वो लोग जब शुरू करा था काम, तब उनके पास तो मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और सही बात है, हम ऐसे बैकग्राउंड से आते, क्या ही प्रोडक्ट की इतनी समझ होगी, तो जो समझ आता था दे देते थे। अभी आज के टाइम पे आप लोग के पास इतना सिस्टम अपडेट हो गया है, आपके पास हर सेक्शन के ट्रेनर हैं। पहले तो सारे सेक्शन मैं खुद ही ले लेता था, आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए डॉक्टर्स की टीम है। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है, बस ये है कि हम आप उसको इम्पोर्टेंस कितना दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कितना करें। सो दोस्तों, ये सब बातें फिर कभी बाद में कर लेंगे। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द टुडेज ट्रेनिंग सेशन। तो आज जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है दोस्तों, ये स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल के विषय पे बात करने वाले हैं। न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझने का पहले प्रयास करेंगे। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल जो है दोस्तों, ये कोई अलग सी बात मैं आपके बीच में नहीं कर रहा हूँ।
न्यूट्रास्यूटिकल की अगर मैं बातें करूं तो ये ऐसे समझिए कि स्वास्थ्य संबंधित जो हमारे परेशानियां हैं, जो बातें हैं, उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ अनुरोध करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपना फोन तो उन्होंने ऑन करके रखा हुआ है बट फोन का पोजीशन ठीक नहीं है। तो प्लीज गेट योर पोजीशन राइट, उसको पहले तो ठीक करिए। आप फोन के सामने होने चाहिए, आपका दीवार छत फैन नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। और दूसरी बात ये है कि फोन को लेके घूमा मत कीजिए। अगर आप घूम रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो बंद करके रखा कीजिए, उससे परेशानी होती है सामने वाले स्पीकर को, क्योंकि मैं बंद करूंगा तो फिर आप ऑन कर नहीं पाओगे। इसलिए जो है थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिए, चलते फिरते ना रहिए। जब आप कभी फ्यूचर में भविष्य में स्पीकर बनेंगे, जब आप कभी किसी को ट्रेनिंग देंगे ऑनलाइन माध्यम पे, तब आपको ये मेरी थोड़े दर्द हैं, दुख समझ आएगा। वैसे तो मुझे ऐसा कोई ज्यादा समस्या है नहीं, आई हैंडल दिस, बट एनीवेज प्लीज आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, तो पिछले ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा कि पिछले ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और स्पेशली न्यूट्रिशन के बारे में बातें करी। तो ये न्यूट्रिशन क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति भोजन क्यों करता है? तो भोजन करने का उद्देश्य ये नहीं कि पेट भरना है। पेट की साइज ही बहुत छोटी होती है, लेकिन हम तो उसका ओवरडोज खा लेते हैं। भोजन करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि आपके शरीर के जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करनी है। और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साइंस में न्यूट्रिशन नाम का शब्द होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अब ये जो पोषण होता है, ये इसका एकमात्र जरिया आपका भोजन है। अब जब आपके शरीर में ये पोषण सही मात्रा में नहीं जाएगा तो शरीर जो है दोस्तों सही से काम ही नहीं करेगा। अब हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जब पोषक तत्वों की कमी अगर होनी शुरू हो जाएगी, आप अभी जब मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा तो बहुत सारे आंकड़े आप देखेंगे कि आज हमारे भारत में लोगों के शरीर में भारी मात्रा में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति क्या है, हमें करनी है। अभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमारे पास जो भोजन है हम खा लेते हैं, हमें लगता है खाना खा लिया हमारा कम। लेकिन दोस्तों, द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि केवल खाना खा लेने से आपके शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आज हमारे मिट्टी के अंदर की जो उर्वरा शक्ति है ये गड़बड़ हो चुकी है। मिट्टी के अंदर जो उर्वरा शक्ति है ये खराब हो चुकी है। हमारा जो, अगर बात की जाए दोस्तों, फर्टिलिटी है मिट्टी की, वो गड़बड़ है। अनाज के अंदर जो पोषक तत्व होने चाहिए वो उतनी मात्रा में है नहीं। तो आपके शरीर में भी वो पोषक तत्व नहीं जाते। और देखिए, पोषक तत्वों की कमी एक इंसान को बीमारियों की तरफ लेके जाता है। ये बात क्लियर कट समझ लीजिए। अब आप देखिए कि आज अगर समय से पहले आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, आप कमजोर होते जा रहे हो दिन प्रतिदिन, तो इसका ये मतलब नहीं कि शरीर में खून नहीं है। हो सकता है, बट ये भी मतलब है कि आपके शरीर का प्रोटीन नहीं है। और आप देखिए कि जो व्यक्ति प्रोटीन खाता है ज्यादा, और जो व्यक्ति ज्यादा चावल और रोटी और ये सब चीजें ज्यादा खाता है, प्रोटीन कम खाता है, तो उसको बार बार भूख भी लगती है, खाने का बहुत कुछ मन करता है, मीठा खाने का मन करता है। दूसरी बात यह कि आज के टाइम पे आप देखो कि ज्यादातर लोग परेशान है कि उनका बाल झड़ते हैं, उनका स्किन खराब हो रहा है, उनको प्रॉपर नींद नहीं आ रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह यह है कि उनके शरीर का जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। तो हमें इन न्यूट्रिशन को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए, भोजन से तो होता नहीं है। तो भोजन से जब नहीं होगा तो हमें इस न्यूट्रिशन को बाहर से लेना पड़ेगा। और बाहर से आप, ऐसा नहीं कि आपके शरीर में अगर कैल्शियम कम हो गया, हड्डियों में कटकट की आवाज आ गई, तो गए पान की दुकान पे बोले भाई साहब एक डब्बा चूना दे दो, आप उसी टाइम खा लो, पता चला रात में सोए सुबह उठे ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। तो एक मात्रा निर्धारित की जाती है कि भैया अच्छा, आपके शरीर में अगर आयरन कम है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जाके आयरन का चूरन खा ले, पूरा खत्म हो जाएंगे उसी की तरह। तो हमें एक निर्धारित मात्रा में डेली डेली थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, और उसी को कहते हैं डोज। तो न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि जब आपको दवाई की जगह पे पोषक तत्वों का डोज बना के टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में आपको दिया जाए, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स है। और न्यूट्रास्यूटिकल आपको बीमार होने से बचाएगा। दूसरी बात यह है कि बीमार, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप बीमारी कह देते हो, वो होती भी ठीक न्यूट्रास्यूटिकल से ही है। जैसे आप देखिए कि आज अगर महिलाओं में इनीमिया नाम की समस्या हो जाए,
या पुरुषों में, तो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। आपके बॉडी में खून की कमी हो जाती है और ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, तो हीमोग्लोबिन वगैरह डाउन हो जाता है। अब इसका ये कोई बीमारी नहीं है। अब आप ये सोचें दोस्तों कि आप जो है इसको अपना ठीक कर लेंगे इंजेक्शन लगा के या दर्द की गोली खा के, तो कभी ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें आयरन की गोली और बाकी चीजें जो है खानी पड़ेंगी। तो ये आयरन की गोली, फोलिक एसिड, B12, ये क्या है क्या दोस्तों, ये जो है ये आप, हाँ, एक सेकेंड फाइटर, जस्ट मेरे को चार्जर कनेक्ट करने दीजिए। चलिए। तो हम लोग उसी विषय के बारे में आज बात करने वाले हैं। न्यूट्रास्यूटिकल कई सारी बीमारियों को ठीक कर चुका है। आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा से ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, और हमारी सारी चर्चा जो है इसी के ऊपर रहने वाली है। तो मैं अब आपके इस बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हमारा दूसरा नंबर ट्रेनिंग, आज हम लोग दूसरे नंबर ट्रेनिंग सेशन पे बात करेंगे और सेक्शन 2 पे बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर हम लोग बाकी बातें करते रहेंगे इसी के साथ। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर। अपने फोन को साइड में रखिए, स्क्रीन को छेड़िए मत, आराम से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छे से सुनेंगे तो बातें समझ आएंगी, अगर आप नहीं सुनेंगे ध्यान से तो देखो चीजें समझ नहीं आएंगी। और आप ये मत सोचिए कि मुझे तो कुछ समझ आएगा नहीं, ये तो रहा बहुत है। सारी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, ऐसा होता है। दोस्तों, अंग्रेजी को टेंशन मत लीजिए, मैं कम अंग्रेजी प्रयोग करता हूँ, ज्यादातर मेरी भाषा हिंदी ही रहती है। थोड़ी इधर उधर उल्टा सीधा हो सकता है, बट एनीवेज आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और नोट्स बनाइए, थोड़ा सा नोट्स इन द सेंस की कुछ कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो क्या लिखना है, सारी बातें नहीं लिखनी है राम कथा की तरह। इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है कि कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, हमारे आज भारत में किस तरह की प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है, तो उसको थोड़ा लिखिए। प्रोडक्ट के अंदर जो तत्व पड़ता है इसके क्या फायदे हैं, एक दो लाइन। और इन तत्वों के बारे में वैज्ञानिकों का क्या मानना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको भी है थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। और फाइनली लेने का तरीका। तो ये सारी बातें जो है अगर आप समझ के लिखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आज की ट्रेनिंग का पहला प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। अर्जुन एक्सट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं अर्जुन की छाल का टैबलेट। इसको बोला जाता है, मतलब हृदय, हार्ट को हिंदी में हृदय कहते हैं, हृदय का रक्षक। अब देखिए पहले के टाइम तो गोली टैबलेट ये सब तो देखिए क्या होता था, पहले के टाइम पे भी लोगों का दिल की धड़कन चलना जरूरी था। लोगों की दिल की धड़कन चलना जरूरी था, लोगों का हार्ट अच्छा रहना जरूरी था। तो पहले के राजा महाराजा लोग ये लड़ाई मार काट इतना करते थे, इतना उन लोग को भी तनाव रहता था, उन लोग को भी चीजें होती थी, उनका भी ब्लड सप्लाई जरूरी था। तो उस टाइम पे तो देखिए दवा नहीं थी, उस टाइम पे अर्जुन के छाल का काढ़ा वो लोग ज्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि हार्ट मजबूत रहता है उससे। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए अर्जुन छाल के बारे में जानकारी मिलती है चरक और सुश्रुत संहिता से। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक पुस्तक है और इसके बारे में कहा गया है।
बीच में अगर थोड़ा भी इंटरनेट कनेक्शन लो होगा तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि वो मैं कट गया, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, फिर बीच में बोलूंगा आप लोग को सुनाई नहीं देगा। तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वैसे ज्यादातर होता नहीं। कभी काल जैसे अभी दिल्ली में तूफान आ रहा है, आंधी पानी बरसात हो रहा है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अभी ये इसमें क्या ही कंट्रोल करूंगा। तो हो सकता है कि इसका असर हमारे इंटरनेट पे पड़ेगा। अभी बाहर तूफान चल रहा है, इधर चीजें डिस्टर्ब चल रही हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा रात भर ऐसा ही चल रहा था। तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगा, तो आप थोड़ा सा रहिएगा सपोर्ट में। अदरवाइज ये नहीं कि छोड़ के भागना शुरू हो गए, ये मत कीजिएगा। मैं खुद ही इसका ध्यान रखूंगा। चलिए, तो जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों, चरक और सुश्रुत संहिता। चरक और सुश्रुत संहिता जो है एक तरह से आयुर्वेदिक पुस्तक है। उस पुस्तक में ये कहा गया है कि जो हमारा अर्जुन छाल है स्पेशली हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और हार्ट की तकलीफों को दूर करता है। अगर बात करा जाए अर्जुन छाल के अंदर क्या होता है दोस्तों, अर्जुन छाल के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है अर्जुनोलिक एसिड। देखिए, अर्जुनोलिक एसिड अर्जुन छाल के अंदर का तत्व है। हर जड़ी बूटी के अंदर, हर तत्व के अंदर कुछ न कुछ ऐसा तत्व होता है जो फायदा करेगा। तो अर्जुनोलिक एसिड एक्चुअली क्या करता है, आपके हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। और दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स का मतलब होता है हिंदी में खनिज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो आपका अर्जुन छाल जो होता है ये मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है और इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करता है। अब भारत में ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज आपको नोट जरूर करना है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत की अगर प्रॉब्लम के बारे में हम जानने का प्रयास करें तो हमारे भारत में लगभग 4 में से 1 जो डेथ है, 4 में से 1 जो मृत्यु है, ये हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। शहर के लगभग 54% लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या, 10 साल पहले ही आज लोगों को हार्ट की समस्याएं दिक्कत आ रही हैं और भारत में लगभग इसकी संख्या 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अर्जुन छाल के जो मैं इतने सारे फायदे आपको बता रहा हूं, इसके पीछे का प्रमाण क्या है दोस्तों। अर्जुन छाल के पीछे का प्रमाण ये है कि ये हमारे हार्ट कार्डियक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हार्ट को अच्छा रखता है। एंजाइना, एंजाइना का मतलब होता है दोस्तों, जब आपके हार्ट को तकलीफ होती है तो आपको मीठा मीठा दर्द होता है, उसको बोलते हैं एंजाइना पेन। इसको कंट्रोल करता है और साथ में हमारा जो हार्ट ब्लड को पंप करता है, हर टाइम पे ब्लड को पंप करना, जिससे आपके शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है। तो इस ब्लड पंपिंग की कैपेसिटी को अर्जुन छाल क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो हमें क्या मिला, एक जो टैबलेट हमने अर्जुन छाल का बनाया है इसमें 500 मिलीग्राम अर्जुन छाल है, तो कई ग्राम काढ़े के बराबर है। और बिल्कुल सिंपल, आप एक टैबलेट खाइए, काम खत्म, हो गया आपका काम। सो कहाँ यूज करना मैंने बताया, जिसके भी हार्ट की तकलीफ है, मांसपेशियां कमजोर हैं, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। जब वो बोलते हैं कि सीढ़ी चढ़ने पे थकान लग रही है, तो सीढ़ी चढ़ने पे थकान लगने का मतलब फेफड़ा भी कमजोर हो सकता है, हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो आप पता लगाइए कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। और अगर हार्ट की तकलीफ है तो अर्जुन छाल का प्रोडक्ट आपको देना चाहिए। हमारे पास हार्ट की तकलीफ के लिए 2 प्रोडक्ट है, एक कार्डियोडॉक है, एक अर्जुन छाल है। तो जिनको ज्यादा तकलीफ है कार्डियोडॉक दीजिए, नहीं तो अर्जुन छाल। आगे मैं हार्ट की समस्याओं के लिए और भी प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिसको आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा। चलिए, एक टैबलेट लेना है खाने के बाद। फिर हम बात करेंगे गिलोय। दोस्तों, गिलोय एक्चुअली क्या है कि आप सभी को पता है, गिलोय काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गिलोय हमारे लिए। और हमारे पास गिलोय के जूस भी है, गिलोय के टैबलेट भी है। तो गिलोय के जूस के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा चौथे नंबर ट्रेनिंग सेशन में। अभी मैं गिलोय टैबलेट पे बात कर लेता हूँ। दोनों प्रोडक्ट थोड़े अलग हैं क्योंकि गिलोय जूस में हमने और भी तत्वों का प्रयोग किया हुआ है, तो वो थोड़ा अलग है। सबसे पहले गिलोय के टैबलेट्स को समझते हैं। देखिए क्यों, गिलोय को आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा मतलब फेमस बताया गया है। इसको हम लोग कहते हैं नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। और अगर मैं बात करने का करूं, चरक संहिता। अब देखिए, चरक संहिता में आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे गिलोय ले हो, और आपके पास अगर ये नॉलेज है कि भाई आयुर्वेदिक पुस्तक है चरक संहिता, उसमें अगर ये बात कही गई है कि गिलोय को बुखार के लिए और आपके शरीर को कमजोरी से निकालने के लिए, कमजोरी से शरीर को निकालना, जैसे बीमारी हो जाती है तो बीमारी को ठीक होने के बाद आपके शरीर को रिकवर करना पड़ता है।
और ये जो रिकवरी होती है दोस्तों, इस रिकवरी को अंग्रेजी में रेजुवेनेशन कहते हैं। तो गिलोय जो होता है, ये स्पेशली आपके बुखार को क्या कर देता है, सही रखता है, हमारे शरीर का ओजस डेवलप करता है। ओजस मतलब क्या होता है, देखिए आपके शरीर की जो एक आंतरिक ऊर्जा है ना, आयुर्वेदा में आंतरिक ऊर्जा को ओजस कहते हैं। और आपके शरीर में ओजस कैसे बनेगा, ये मैं कभी बाद में बताऊंगा, टेस्टोफास्ट वगैरह बताऊंगा या बाकी कोई और प्रोडक्ट तो हम डेवलप समझेंगे। ओजस का मतलब समझिए इम्यूनिटी। आयुर्वेदा में इम्यूनिटी नाम के शब्दों का कहीं भी जिक्र नहीं है। आयुर्वेदा में अगर जिक्र है तो वो जिक्र है दोस्तों आपके ओजस का। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, भारत में इम्यूनिटी की ही सब गेम है। कोई भी दवा बन जाए, कोई भी चिकित्सा पद्धति आ जाए, सबका गेम इम्यूनिटी से होके ही जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी गड़बड़ है, किसी भी चिकित्सा का असर उसके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। तो सबसे जरूरी जो होता है दोस्तों, ये हमारा इम्यूनिटी ही है। अब देखिए कि भारत में लगभग 50% से ज्यादा लोगों को हर साल कोई ना कोई संक्रमण हो रहा है, इन्फेक्शन कहते हैं उसको। 3 में से 2 व्यक्ति एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपनी सर्दी जुकाम खांसी के लिए जो बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयां, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक्स। और आज के टाइम पे प्रदूषण, तनाव, ये और भी हमारे शरीर की समस्या को क्या कर रहा है, बिगाड़ता ही जा रहा है। चलो अब देखिए कि गिलोय के बारे में क्या क्या प्रमाण दिया गया, वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च दिया। तो दोस्तों गिलोय के बारे में वैज्ञानिकों का ये मानना है, एक बात आपको मैं बता दूं, अगर एक व्यक्ति डेली गिलोय लेता है तो उसको क्या मिलेगा। देखो दोस्तों, आपके शरीर में हर बीमारियों के पीछे दो सबसे बड़ा वजह होता है। एक वजह होता है फ्री रेडिकल्स, जिसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है, और दूसरा वजह होता है आपके शरीर में सूजन का बढ़ना। तो अभी मैं दोनों को एक्सप्लेन भी करूंगा, क्या है फ्री रेडिकल, क्या है एंटी इंफ्लेमेटरी, सब बताऊंगा। बस ये जानिए कि अगर ये दोनों आपके शरीर में कंट्रोल है, अब अगर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कंट्रोल है, तो पहली बात तो गठिया नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, आपको डायबिटीज के चांसेस कम होंगे, ब्रेन की बीमारी नहीं होगी। और अगर आपके शरीर का फ्री रेडिकल्स कंट्रोल है, तो स्किन नहीं हो की बीमारी नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, और भी नहीं चीजें नहीं होंगी। तो हमें तो सबसे ज्यादा ध्यान ही यही रखना है कि भाई ये सब चीजें क्या हो जाए, थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए। और वो चीजें जो है दोस्तों आज हमारे बीच में हो नहीं पा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो गिलोय का टैबलेट हमने बनाया है, इसमें एक्चुअली क्या है दोस्तों, हमने जो गिलोय का टैबलेट आपको बना के दिया है, इसमें 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट और 250 मिलीग्राम पाउडर, दोनों को मिलाया है। मतलब आप ये टैबलेट खा के देखेंगे तो हरा दिखेगा। क्यों हरा दिखता है, आपने कभी सोचा है? हमने इसको पानी में नहीं, इसको क्या किया, इसका पहले तो हमने वो एक्सट्रैक्ट निकाला और एक्सट्रैक्ट के अंदर ही पाउडर को मिक्स किया। तो गिलोय के एक्सट्रैक्ट में ही पाउडर मिक्स किया हुआ है, तो मतलब क्या है कि एक स्पेशली वो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन गया है। कहाँ लेना है दोस्तों, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिनको भी बुखार आ जाए, तो बुखार के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या नॉर्मल अपना प्रोडक्ट है उसके साथ ले लीजिए, और ऊर्जा भी बैलेंस कर देता है ये। तो एक टैबलेट खाने के बाद लिया जाएगा। चलिए अगला एक और प्रोडक्ट इम्यूनिटी ड्रॉप के रूप में है, इसको समझते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको इम्यूनिटी के कम से कम 15-16 प्रोडक्ट बताऊंगा। पिछले ट्रेनिंग मैंने 2-3 बताए थे और इस ट्रेनिंग में भी 2-3 बताऊंगा। तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट ज्यादा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि कौन सा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दें, भाई कोई भी दे दो, इम्यूनिटी शरीर में जरूरी होती है। और आप समझ लीजिए, हमारे शरीर में 90% प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा। कुछ कुछ समस्या है जहां पे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट नहीं देने, वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे मैं अभी बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि उसको ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने बात कह रहा है ना कि उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कभी भी उसको इम्यूनिटी के प्रोडक्ट नहीं देने, बस इतना सा याद रखिए, बाकी तो सब जगह काम आएगा। चलिए इम्यूनिटी ड्रॉप हम समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत में इम्यूनिटी गैप बहुत ज्यादा है। इम्यूनिटी गैप का मतलब होता है किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, किसी की बहुत कमजोर है। 3 में से 2 लोग जो शहर में रहते हैं उसकी इम्यूनिटी कमजोर है,
70% जो हमारे बच्चे हैं जिनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमको लगता है दवाई से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम उसके चक्कर में क्या आ रहा है, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, तो दवाइयों का ओवरडोज हो जा रहा है, और आपके शरीर के अंदर की जो इम्यूनिटी है वो वीक होती चली जा रही है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को ओजस कहते हैं। ओजस मतलब आपके शरीर का वो लाइफ एसेंस। अब शुरू से तुलसी, आंवला, गिलोय शुरू से काढ़े के रूप में हमने यूज करना सीखा है। तो आपके इस प्रोडक्ट में इम्यूनिटी ड्रॉप में तुलसी, आंवला, गिलोय और करक्यूमिन। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था, करक्यूमिन आपके शरीर के सूजन को नहीं बढ़ने देगा, गिलोय बुखार नहीं होने देगा, मजबूती रखेगा, आंवला विटामिन सी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और तुलसी कीटाणुनाशक और जो भी संक्रमण है उसको कंट्रोल कर लेगा। सो दोस्तों, ये सारे कंटेंट आपके इस प्रोडक्ट में पड़ते हैं, और ड्रॉप फॉर्मेट है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों को अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बुखार उखार हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कहाँ यूज करना, पहला तो इम्यूनिटी बढ़ाइए। दूसरा, अगर आपको गले में और फेफड़े में इंफेक्शन होता है तो गले और फेफड़े के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके साथ इस प्रोडक्ट की जरूरत है। और अगर किसी को कोई भी दवाई दे रहे हैं खाने के लिए, तो उनकी रिकवरी जो होनी है, जल्दी से ठीक हो जाए, उसके लिए भी इम्यूनिटी ड्रॉप जैसे प्रोडक्टों की क्या है, हमें दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी। कितना लेना है, तो 150 ml गर्म पानी में 5 ml या 2 ml क्या करिए, इसको थोड़ा सा मिक्स करिए, और मिक्स करके आराम से आपको क्या करना है, ले लेना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे मोरीडॉक। दोस्तों मैं आपको लगभग 4 प्रोडक्ट ऐसे बताऊंगा जो आप किसी भी समस्या में कभी भी कहीं भी ले सकते हैं, और वो चारों प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट है मोरीडॉक। इसको बड़ा सा गोला मार के रखिएगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं भी दिया जाए, मतलब ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, कहीं भी ले लीजिए, क्योंकि इसका कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। चाहे आप स्वस्थ हैं, बीमार हैं, कोई बीमारी है, सब जगह काम आएगा। और ये 4 प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, 2 आज बता देता हूं और बाकी के धीरे धीरे ट्रेनिंग पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मोरीडॉक है। क्यों? अब इसके नाम से ही देख लीजिए, मोरीडॉक बनता है मोरिंगा। मोरिंगा को हिंदी में सहजन कहते हैं। मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में सहजन करते हैं, बाकी जो ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया या साउथ इंडिया है उसमें अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अब हिंदी का मैं टीचर नहीं हूँ, तो वो सब आप देख लेना। बट इसको जीवन का पेड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पत्ते, बीज, तने सब इंपॉर्टेंट हैं। अब मोरिंगा को देखिए आयुर्वेदा में शिगरू कहते हैं। एंड अगर मैं बात करूं, इसका ज्यादातर प्रयोग ताकत, दूध, मिल्क प्रोडक्शन, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हम करेंगे। मोरिंगा देखने में बहुत गहरा हरा कलर सहजन होता है, और मार्केट में अभी तो मिल रहा है, अभी सीजन आ गया उसका तो मिल रहा होगा। उसके अंदर विटामिन ए, सी और ई होता है, और विटामिन ए और सी, रट जाइए कि विटामिन ए और सी जो होता है दोस्तों, ये हमेशा आपकी इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी पड़े, इम्यूनिटी और त्वचा पे तो काम करना ही है उसको। जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन ए और ई मिलता हो, ये भी स्किन पे काम करेगा। तो अगर कोई बोला कि मेरा स्किन खराब हो रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि यार जिस प्रोडक्ट में विटामिन ए और सी है, वो प्रोडक्ट इम्यूनिटी स्किन का है। आपके पास सीवकथॉर्न जूस है, बेरी डॉग जूस है, नोनी है, मोरिंगा है, शॉर्ट्स मोर है। मैं धीरे धीरे आगे सब बताऊंगा आपको। इसी तरह से इसमें कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम। पोटेशियम ज़्यादातर लोग खा नहीं पाते, और आज के टाइम पे ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है पोटेशियम की कमी। आपके शरीर में पोटेशियम और सोडियम बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आज हो क्या रहा है कि नमक इतना ज़्यादा खाते हैं कि सोडियम बिगड़ जा रहा है, पोटेशियम डाउन हो रहा है, और पोटेशियम का सोर्स है नहीं ज़्यादा कुछ। तो दैट्स अ वेरी गुड। कैल्शियम और आयरन, ब्लड बनाना मतलब आयरन, और कैल्शियम मतलब दोस्तों आपकी हड्डियों के लिए। दूसरी बात क्या है कि हमारे शरीर की जो संरचना है, संरचना को अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारे शरीर की जो बनावट है, कोशिकाओं का निर्माण प्रक्रिया है, तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, इसको बनाने के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन से मिलता है, और आपका ये जो एमिनो एसिड है आपके इस मोरिंगा से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, ये कोई हल्का प्रोडक्ट नहीं है। हमारे भारत में इन प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि भारत में
75% लोगों के शरीर में विटामिन डी नहीं है, 50% महिलाओं के शरीर में आयरन नहीं है, 35% बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे, और हमारा भोजन तो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड मतलब ज़्यादातर पैकेट का फास्ट फूड, तो इसमें न्यूट्रिशन है नहीं। तो इन सभी समस्याओं को अगर देखा जाए तो इससे हमारे शरीर को कमजोरी ही मिल रही है। तो दोस्तों दैट्स वाई मोरिंगा जैसे प्रोडक्टों की बहुत आवश्यकता है। ये आपके न्यूट्रिशन को अच्छा करेगा। देखिए 2016 की एक पत्रिका से पता चला कि मोरिंगा जो होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को बढ़ाने में हेल्प कर देता है। तो 250 मिलीग्राम मोरिंगा का पाउडर और 250 मिलीग्राम मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, इन दोनों को क्या करते हैं, मिला के जो है ये प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। चलिए, कहाँ काम आएगा? मैंने पहले ही बोला दोस्तों, ऑलराउंडर है तो कहीं भी ले लीजिए। आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो भी काम करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ा देगा। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मैं 2-3 प्रोडक्ट बताऊंगा, उसमें से एक प्रोडक्ट मोरिंगा भी है, ऊर्जा भी बढ़ा देता है। तो कंटिन्यू लेने का इसको प्रयास करिए एक टैबलेट खाने के बाद। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला प्रोडक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों ओमेगा, ओमेगा डॉक एक्चुअली। और ओमेगा बेसिकली ओमेगा 3 के बारे में हम बात करेंगे। ओमेगा कई प्रकार का होता है, तो आप पता लगा लीजिए, जान लीजिए कि ये कौन सा ओमेगा है। दोस्तों ये ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 क्यों जरूरी है? देखिए आपके शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसके बिना आपकी ज़िंदगी खत्म है। पहला तो आपका हार्ट, दूसरा आपका ब्रेन, तीसरा आपकी आंखें, और बाकी बचा कुछ सा हिस्सा आपकी जॉइंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे हार्ट के लिए एक अच्छा फैट चाहिए, दैट्स ओमेगा 3। हमारे ब्रेन को काम करने के लिए अच्छा फैट चाहिए, दैट्स ओमेगा 3। आपके जोड़ों के लिए थोड़ी सी नमी चाहिए, तो नमी मतलब पानी नहीं, वही अच्छा फैट, दैट्स ओमेगा 3। आपके आंखों को काम करने के लिए एक अच्छा फैट चाहिए, ओमेगा 3। और हम लोग कितना ओमेगा 3 खाते हैं हमको तो पता ही नहीं मिलता कहाँ, तो खाने की तो बात ही छोड़िए। अब आपको बोले अलसी खा लो, आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, अलसी कौन खाता है? तो नहीं खा सकते। अखरोट हम रोज खाते नहीं हैं, सीड्स हम हमारे डाइट में ही नहीं है। तो ओमेगा 3 की कमी, और आपको बता दूं भारत में आज इतनी ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो दैट बिकॉज ऑफ ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 जो होता है आपका जो प्रोडक्ट है ये प्लांट बेस्ड है। प्लांट का मतलब होता है पौधों से मिला हुआ है। ज़्यादातर ओमेगा के बारे में लोग ये कहते हैं कि मछली के तेल से मिलता है, बट दिस इज द प्लांट। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में ओमेगा 3 एक तो देखिए हार्ट और बाकी चीज़ों पे तो काम कर रहा है, लेकिन इसका एक और फायदा ये है कि याद करिए मैंने कुछ देर पहले ही आपको समझाया था कि आपके शरीर की ज़्यादातर बीमारियों की वजह क्या है। आपके शरीर की ज़्यादातर बीमारियों की वजह है आपके शरीर का फ्री रेडिकल्स का बढ़ जाना, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन यानी सूजन का बढ़ जाना। तो अगर हम इन दोनों को कंट्रोल कर लें, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट चाहिए, तो ओमेगा 3 ये सब कर सकता है। दोस्तों भारत में ओमेगा की बहुत ज़्यादा कमी है। 80% लोगों के शरीर में ओमेगा 3 नहीं है, जिसके वजह से लोगों को हार्ट अटैक स्ट्रोक ज़्यादा आ रहा है। और जब हम ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन लेते हैं, ओमेगा 3 अपने डाइट में रखते हैं, तो आपके शरीर में अच्छा फैट जाता है, हार्ट अच्छा रहता है, ब्रेन अच्छा रहता है, आंखों को अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो आंखों के लिए विटामिन ए जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ओमेगा 3 है। क्योंकि आपका विटामिन ए, विटामिन ई ये पानी में नहीं मिलता है, इसको यूटिलाइज करने के लिए आपके शरीर में अच्छा चर्बी होना पड़ेगा, एंड दैट इज ओमेगा 3। अकेले अगर गाजर खाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, यू नीड ओमेगा 3। समझे? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और एक टैबलेट हमें लेना है, कहाँ लेना है? तो मैंने याद कीजिए कि पीछे भी आपको बताया था कि हार्ट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, ओमेगा 3 भी एक प्रोडक्ट है। इन्फ्लामेशन कम करना, दोस्तों जोड़ों के लिए आपको मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बताऊंगा। मैंने पिछले ट्रेनिंग में करक्यूमिन बताया था, आगे भी बताऊंगा या आज की ट्रेनिंग में भी हो सकता है। तो करक्यूमिन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ओमेगा 3 भी है। तो जोड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आंखों के लिए भी important। एक टैबलेट खाने के बाद आप आराम से इसको दिन में
या रात में ले सकते हैं 1 से 2 टैबलेट। बात करेंगे, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। और ये प्रोडक्ट काफी खतरनाक प्रोडक्ट है, खतरनाक इन द सेंस कि बहुत ही मतलब कामयाब प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट का नाम है बेरी डॉग जूस। और बेरी डॉग जूस दोस्तों, एक्चुअली इसका जो काम है किधर है, एंटीऑक्सीडेंट। तो सबसे पहले हम इसी शब्द को समझेंगे। आप लोग एंटीऑक्सीडेंट अपने कॉपी में लिखिए और उसको समझिए क्या होता है। दोस्तों, ये जो इतने बड़े बड़े शब्द है ना, इसको समझने में भी आपको कई महीने लग जाएंगे, बट आज की इस ट्रेनिंग में आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ। अब देखो, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, सिंपल इतना समझ लो। आप लोहे की मजबूती के बारे में हम सभी को पता है। अब लोहे की मजबूती आप देखिए कितना मजबूत होता है, लेकिन उसी लोहे को अगर 2-3 महीने आप छत पे फेंक दीजिए तो पाएंगे कि उसमें जंग लग गया, और 1 साल बाद वो लोहा अंदर से खोखला हो जाता है। तो ये हुआ क्यों? तो जैसे अलग अलग प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो बाहर भी चलती हैं तो आपके शरीर में भी चलेंगे। अब लोहे में जंग लगने की रासायनिक क्रिया का नाम है ऑक्सीडेशन। मतलब हवा और पानी, हवा के अंदर ऑक्सीजन, पानी मिक्स होने के साथ लोहे के अंदर ये क्रिया करती है ऑक्सीडेशन, जिससे लोहे में जंग लग जाती है। तो सोचिए कि उतनी मजबूत लोहे को उसने खत्म कर दिया। अब आपके शरीर में ये जो ऑक्सीडेशन क्रिया है रोज हो रही है, हर टाइम हो रही है। अब आप सोचिए कि आप फिर कितनी जल्दी खत्म हो जाओगे। तो लेकिन क्या है कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन क्रिया को रोकने का तरीका भी है। जब हमारे शरीर में ये ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, क्यों होती है? आप अगर हवा में जाएंगे दूषित हवा, तो उसके कण आपके शरीर में जाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन क्रिया कराएंगे। आप खाना ओवरलोड खा रहे हो, पच नहीं रहा है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो भी ऑक्सीडेशन क्रिया कराएगा। तो ऑक्सीडेशन क्रिया जब आपके शरीर में होती है तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री मतलब एक रेडिकल्स ऐसा चार्ज होगा जो फ्री है, जो आपकी कोशिकाओं को डैमेज करने के लिए काफ़ी है। कैंसर, स्किन की डिजीज, ब्रेन की बीमारी, ये फ्री रेडिकल से हो रहा है। तो फ्री रेडिकल को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है आपकी उस ऑक्सीडेशन क्रिया को क्या कर देना, रोक देना। और ये ज़्यादातर मिलता है फलों में, और आज हमारे डाइट में है ही नहीं। एंड दैट इज वाई कि आज हमें इतनी सारी बीमारियों से सफर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो आपका ये प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे फल, मेडिटेरेनियन, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी, अकाई, आंवला, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है दोस्तों। और विटामिन सी इज वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए, एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिखिए। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे प्रोडक्ट में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो उसका नाम आप लिख लीजिए। इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। अगर कोई ज़्यादा समझदार व्यक्ति होगा और आपसे पूछ रहा है, तो उसको ये पता होगा कि एंथोसाइनिन क्या होता है। तो आप बस नोट करो कि एंथोसाइनिन नाम का इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि कमाल का है। और बेरी डॉग जूस जो प्रोडक्ट है, इसमें देखिए विटामिन सी और ई भर भर के होता है, क्योंकि फल है। और ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर हमेशा आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आज हमारे भारत में लगभग 65% लोगों के शरीर में क्या है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2020 के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में 65% लोगों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, प्रदूषण की वजह से ये समस्या और बिगड़ती जा रही है। तो देखिए, हमने मल्टी बेरीज यूज किया है, और कमाल का ये प्रोडक्ट है। इसको यूज कहाँ करें, इम्यूनिटी में कर सकते हैं। क्यों करें इम्यूनिटी में? क्योंकि विटामिन सी है। त्वचा के लिए क्यों करना है? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी एंटी एजिंग के प्रोडक्ट, लिख लीजिए लाइन में यहाँ पे, कि जब भी किसी व्यक्ति को एंटी एजिंग के प्रोडक्ट देते हैं, स्निस वाले ब्यूटी वाले प्रोडक्ट जो एंटी एजिंग के आते हैं ना, चाहे गोल्ड सीरम आ जाए या जो भी आपके आते प्रोडक्ट,
उसको जो है उसके साथ ये प्रोडक्ट काम आएगा। कितना लेना है इसको? तो दोस्तों 25 से 30 ml दिन में 2 बार तक आप ले। सुबह उठिए, पानी उनी पीजिए, आराम से पी लीजिए, कोई लोड नहीं है इसका। अब हम बात करेंगे मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी न्यूट्रिशन। पहले तो आप इस शब्द को ही समझिए कि भाई ये है क्या। पहले तो देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि मैं 4 प्रोडक्ट ऐसे बताऊंगा जो किसी को भी कभी भी दिया जा सकता है। और वो प्रोडक्ट, पहला मोरी डॉग था, दूसरा वीटा डॉग है। तो वीटा डॉग को गोला मारेंगे, कहीं भी यूज कर लीजिएगा। सबसे पहले इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज मल्टी वाइटामिन एंड व्हाट इज मल्टी न्यूट्रिशन। दोस्तों देखिए, हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इस भोजन से आपके शरीर को क्या मिलता है? इस भोजन से आपके शरीर को मिलता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। हमारे शरीर में 2 तरह के न्यूट्रिशन जाते हैं, 2 तरह के पोषक तत्व शरीर में होती है। पहला होता है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों को अंग्रेजी में कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो आपका दाल, चावल, रोटी, सोयाबीन, चना, छोले, राजमा, पनीर, ये आपके मुख्य पोषक तत्व हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स। इनको आप बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन ये मुख्य पोषक तत्वों से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुख्य पोषक तत्वों को सपोर्ट करने के लिए हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। और सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। इनकी मात्रा बहुत कम चाहिए आपके शरीर में, बट चाहिए। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी 2 प्रकार के हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में हम लोग 2 तरह के तत्वों का बात करेंगे। एक होगा वाइटामिन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, 12 होते हैं। और उसी तरीके से मिनरल्स होते हैं। मिनरल मतलब कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। तो जब आपके शरीर में किसी प्रोडक्ट के माध्यम से आपको वाइटामिन और मिनरल्स दोनों ही प्रोवाइड किए जाएं, इस प्रोडक्ट को कहते हैं मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल्स प्रोडक्ट। तो यही वीटाडॉक प्रोडक्ट है। अब भारत का कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, बीमार है, स्वस्थ है, बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, गर्भवती महिला, कुछ भी, मल्टी विटामिन के प्रोडक्ट आज सबको चाहिए। क्योंकि भारत में खाने के बाद भी लोग भूखे हैं। मतलब क्या है? आप पेट भर के खाना खा के पेट निकाल लो, लेकिन अगर उस भोजन में पोषक तत्व नहीं है तो आपका शरीर कमजोर ही रहेगा। हेयर फॉल हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगा, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां खराब हो जाएंगी। और यही हो रहा है। तनाव की वजह से आप फिट नहीं रह सकते दोस्तों। और अगर बात करें तो आप किस प्रोडक्ट में सारे विटामिन, मैं एक बार सारे विटामिन के नाम ले रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए कि ऐसा भी कुछ होता है। जैसे विटामिन ए, त्वचा और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा, आंखों के लिए। विटामिन सी, इम्यूनिटी के लिए, त्वचा के लिए बहुत बढ़िया है। विटामिन डी, हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B6, B5, B7, B9, B12, इतने होते हैं। तो ये स्पेशली ब्लड और बाकी चीज़ों के लिए हैं। देन आपका विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन के आपके हार्ट के लिए, ब्लड के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो इतने सारे विटामिन हैं। और इसके अलावा हमारे को तत्व चाहिए होगा, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम। तो ये सभी जो तत्व हैं आपके एक ही प्रोडक्ट से मिल जाते हैं। अब रही बात, कितना भी आप विटामिन खा लीजिए दोस्तों, अगर आप तनाव में हो तो आप रेस्ट नहीं कर सकते, आपका बॉडी फिट नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या डाला, इसमें अश्वगंधा और जिनसेंग का प्रयोग किया है। और इसीलिए अश्वगंधा और जिनसेंग का प्रयोग किया हुआ है, तो ये आपको तनाव से दूर रखने का काम। तो एक ही प्रोडक्ट आपको स्ट्रेस फ्री भी रख पाएगा। हमारे भारत में इसकी क्या जरूरत है? अरे बहुत जरूरत है। भारत के 70% लोग, शहर में रहने वाले लोगों का न्यूट्रिशन गायब है। 50% महिलाओं के शरीर में इनीमिया है। तो हमें तो चाहिए भाई। और अगर हम डेली मल्टीविटामिन खाएं तो क्या फायदा होगा? इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा, शरीर की ऊर्जा अच्छी रहेगी। अब आप अगर पूछे, सर डू यू टेक एवरी डे? यस, आई टेक एवरी डे विदाउट एनमेस। क्योंकि मुझे पता है, कितना भी खाना खा लो, यू हैव टू बैलेंस दिस। 1 टैबलेट आपको लेना है खाने के बाद। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। मल्टी वाइटामिन से कहीं भी ले लीजिए।
बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी गड़बड़ है, ऊर्जा की कमी है, एवरीवेयर, ऑलराउंडर, वन टैबलेट खाने के बाद। चलिए अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है कुर्की डॉग। दोस्तों पिछले ट्रेनिंग में भी मैंने कुर्की डॉग ड्रॉप के बारे में बात करी थी, आज मैं कुर्की डॉग कैप्सूल के बारे में बात करूंगा। इन दोनों प्रोडक्टों के फायदे थोड़े थोड़े सेम हैं, बट इन दोनों प्रोडक्टों की खासियत थोड़ी अलग है। तो जो लोग पिछला करक्यूमिन नहीं समझे कोई बात नहीं, यही समझ लेंगे। चलिए समझते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में देखिए सबसे बड़ी समस्या आज क्या है। हमारे शरीर की आज सबसे बड़ी समस्या है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। इन्फ्लामेशन क्या होता है दोस्तों? आपके शरीर का निर्माण, आपके शरीर के एक एक अंगों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं को कहते हैं सेल्स। ये सेल्स की एक साइज होती है, ज़्यादा साइज में बड़ी नहीं हो सकती, ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती। अगर छोटी होगी तो भी प्रॉब्लम है, बड़ी होगी तो भी प्रॉब्लम है। तो जब आपके शरीर की कोशिकाओं का ग्रोथ आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, वही होता है कैंसर। अब आपके शरीर में कोशिकाओं का ग्रोथ हुआ क्यों? सूजन, इन्फ्लामेशन की वजह से। इन्फ्लामेशन कहाँ से हो गया? हमारे रहन सहन से, हमारे खाने से। तो आपके शरीर के इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना मतलब सभी बीमारियों को कंट्रोल करना है। और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट चाहिए। तीन में से एक भारतीय के शरीर में आज देखेंगे अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस मतलब गठिया एक इन्फ्लेमेशन से जुड़ी समस्या है। डायबिटीज भी इन्फ्लेमेशन की वजह से है, अस्थमा भी इन्फ्लेमेशन की वजह से है। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में एक सबसे बढ़िया जो तत्व है उसका नाम है करक्यूमिन। और करक्यूमिन आपकी हल्दी में है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी जो हल्दी उसी से काम चलेगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि करक्यूमिन आप में जो है बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात की कि शरीर में टिकता नहीं है। तो आपका ये प्रोडक्ट है करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। करक्यूमिन को मिला के एक अलग तरह का करक्यूमिन डेवलप किया गया है। साथ में इसमें बायोप्रीन नाम का तत्व डाला गया जिससे आपके शरीर में 2000 गुना ज्यादा काम करे। और इसमें जो करक्यूमिन है 95% प्योरिटी के साथ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमें ये प्रोडक्ट सूजन को कम करना, जोड़ों के हेल्प में, और साथ में मतलब एक ऑलराउंडर सा प्रोडक्ट है ये, ब्रेन के हेल्थ में, हार्ट के हेल्थ में, क्योंकि सभी समस्याओं के पीछे इन्फ्लेमेशन घूम घूम के आएगा। तो उसको हमें कंट्रोल करना है एक टैबलेट खाने के बाद। अब आपके मन में अगर ये चल रहा है कि सर हम ड्रॉप ले लें या कैप्सूल ले लें, कौन सा ले लें? तो ड्रॉप के अंदर करक्यूमिन का कंटेंट थोड़ा कम है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। ज़्यादा करक्यूमिन लेना है तो कैप्सूल ले सकते हैं। गठिया वगैरह में तो कैप्सूल ही दिया कीजिए, स्पेशली वन टैबलेट खाने के बाद दिन में 1 से 2 बार। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन D2 के बारे में। क्या है विटामिन D2? दोस्तों विटामिन D2 को कहते हैं सनसाइन विटामिन। हमारे आज के टाइम पे देखिए घर में ज़्यादातर हम लोग रहते हैं। अब जिस टाइम पे शरीर को धूप की ज़रूरत उस टाइम पे घर में रह जाते हैं, कई बार काम में बिजी रहते हैं। तो आपके शरीर को जितनी मात्रा में विटामिन चाहिए, जितने मात्रा में विटामिन चाहिए उतनी मात्रा में विटामिन नहीं मिल रहा है। और अगर बात करा जाए तो विटामिन डी आपके शरीर के अंदर के कैल्शियम को क्या करता है? यूज करके हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर कैल्शियम बिगड़ गया, विटामिन डी नहीं है, तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। और हमारे भारत में 80% लोगों की बॉडी में विटामिन डी कम है। क्यों कम है? उसका सबसे बड़ा कारण है हीरोगिरी। क्या ही करना है खा के, क्या ही करना है खा के, आपको पता नहीं है कि विटामिन डी की कमी से फ्रैक्चर, थकान, मूड का इशू, और सबसे ज़्यादा कमी तो बुजुर्ग और महिलाओं में है। क्योंकि बुजुर्गों को तो देखो हड्डियों में कमजोरी आती है, उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम और विटामिन डी कम हो जाता है। तो अब अगर हमें अपने बोन, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाना है, हड्डियों को मजबूत करना, तो कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो अभी विटामिन डी समझ लेते हैं।
पौधों से बना ये प्रोडक्ट है और 100% RDA, मतलब जितना आपको एक दिन में विटामिन डी चाहिए उतना ये आपको देगा। मतलब आप दाल चावल रोटी सब्जी जितना मर्जी खा लीजिए, आपको ये प्रोडक्ट जो है विटामिन डी चाहिए। सो दोस्तों, ये आपकी हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। मांसपेशियों में अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो उसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं, या तो कैल्शियम कम है, या विटामिन डी कम है, या तो B12 कम है। अब चेक कराने में पता चलेगा कौन सा कम है। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में हम लोग इसको लेंगे। चलिए, अब आज के ट्रेनिंग का बहुत ही खास प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों ब्राह्मी ब्रेन टॉनिक। इस प्रोडक्ट को समझ लीजिए। इस प्रोडक्ट को समझ लेंगे तो आपका सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट बन जाएगा, और मार्केट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ब्राह्मी की जरूरत ना हो। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, हम लोग क्यों परेशान हैं, हम लोग क्यों चिंतित हैं, हम लोग क्यों बीमार हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे विचार। और हमारे विचार मतलब हमारे थॉट। हमारे थॉट हमारे ब्रेन से डेवलप होते हैं, और हमारा ब्रेन जब स्वस्थ रहेगा, हमारा ब्रेन जब शांत रहेगा, तो हमें अच्छे विचार लाएगा। लेकिन आज हमारा ब्रेन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ है। तो ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम लोग बात करेंगे पूरे ब्रेन के ऊपर। दोस्तों, ब्राह्मी ब्राह्मी को अंग्रेजी में बकोपा मोनेरी के नाम से जानते हैं। इसको बुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। चरक संहिता में ब्राह्मी के बारे में बताया गया कि ब्राह्मी आपके ध्यान और एक सीखने की क्षमता को बहुत अच्छा डेवलप करता है। तो पहले के योगीज लोग जो है ब्राह्मी का सेवन करते थे। और देखिए, ब्राह्मी जो है इसके अंदर एक तत्व तो पाया जाता है बैकोसाइट्स, जो आपके शरीर के अंदर, जो आपके शरीर में जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, इसको मजबूत करता है। ट्रैफिक सिग्नल मतलब आपके ब्रेन से आपके शरीर को जो संदेश मिलता है, ये संदेश को देने का, मैसेज को देने का जो एक सिस्टम है, वो न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स मतलब क्या? कि एक प्रकार का ऐसा सेल है जो आपके शरीर से आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, ब्रेन से आपके शरीर के अलग अलग अंगों को मैसेज देता है। अगर आपके शरीर का न्यूरॉन्स गड़बड़ हो गया, आपने देखा होगा MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मतलब जो न्यूरॉन्स शरीर को मैसेज देते हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति चल फिर भी नहीं पाएगा, उठ भी नहीं पाएगा। तो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आज हमारे न्यूरॉन्स की गड़बड़ी हो रही है। आपको बीमारियों के नाम बताऊं तो अल्जाइमर, अल्जाइमर मतलब ब्रेन की कोशिकाएं काम नहीं कर रही है, डेमेंशिया भूल रही है, सेल डेड हो रहे हैं। तो आज के टाइम पे स्ट्रेस के वजह से, तनाव की वजह से आपका फोकस, एकाग्रता गड़बड़ हो चुका है। आज हम व्यक्ति, आप लोग भी अपने आप को फोकस करके 5 मिनट से ज्यादा फोकस करके दिखाइए, क्योंकि आज के रील के टाइम पे 1 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। आप देख लीजिए, आप कोई बुक पढ़ने का काम कीजिएगा। आप आज घर में ना, कोई भी अपने घर बच्चे की एक पुस्तक उठाइएगा, आप उसको आधा घंटा अपने आप को टेस्ट करिएगा कि आधा घंटा पढ़ के देखते हैं। आधा घंटा छोड़िए, 5 मिनट अपना फोन टच कर लोगे या दिमाग इधर भटक जाएगा, फोकस नहीं है हमारे पास। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है। वी आर गेटिंग रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली स्ट्रेस। तो ब्राह्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए, ब्राह्मी जो होता है ये एंटी एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है? देखिए, एंजाइटी मतलब सिंपल बात है कि जब कोई विचार आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में आते हैं और वो बार बार आ रहे हैं, तो आपको घबराहट हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाता है। दैट्स एंजाइटी, काइंड ऑफ ए बीमारी। ब्राह्मी आपके एंजाइटी को कंट्रोल करना, डिप्रेशन को कंट्रोल करना, नर्व्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारा इसका काम होता है दोस्तों। 500 मिलीग्राम ब्राह्मी का टैबलेट है। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ये हमारे मेमोरी को बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता, हमारे फोकस को बढ़ाता है, एंजाइटी को कम करता है, और ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। आपका ब्रेन दुनिया का ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो आज तक अभी किसी को समझ नहीं आया। 10% ही नॉलेज है। जितने भी बड़े बड़े न्यूरो सर्जन या जितने भी डॉक्टर्स हैं, 10% ज़्यादा किसी को नॉलेज ही नहीं है ब्रेन के बारे में। हमारे ब्रेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज अगर आप अपने ब्रेन को समझ पा रहे हो, ब्रेन को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो सब कुछ कंट्रोल है। और हमारे ब्रेन के पीछे ब्रेन के अंदर न्यूरो होते हैं।
ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के हमें फीलिंग्स आती है। जैसे आप देखिए, गुस्सा हो रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप खुशी महसूस कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? तो अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको अलग अलग प्रकार के सिग्नल देते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। अलग अलग, जैसे खुशी होती है तो डोपामिन होता है, आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो सेरोटोनिन्स होते हैं, माफ कीजिएगा, कॉर्टिसोल होता है। आप मोटिवेट रहते हो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। जब नींद आती तो मेलाटोनिन रिलीज होता है। तो ये सब एक साथ नहीं निकलते। और जब तनाव हमको होता है तो तनाव की वजह से क्या होता है कि एक ही प्रकार का केमिकल यानी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, बाकी रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से आप बाकी काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, बस ब्राह्मी के बारे में जितनी बातें कहूँ कम ही रहेगा। तो ब्राह्मी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में आपको 2 बार, आप ब्रेन डॉक वगैरह के साथ भी इस प्रोडक्ट को आराम से ले सकते हैं। सो एक सेकेंड फाइटर। सो दैट्स ऑल। ये हमारा आज का सेशन था। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग को मैं दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे, आज की ट्रेनिंग में नए लोग आए थे, तो जितने भी नए लोग आए थे, तो आज की ट्रेनिंग में क्या सीखा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या फीडबैक है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं, और आप वही समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ या कुछ और ही समझ रहे हो। तो मुझे भी आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, आप वही समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अपने अपनी बातें लिखिए, आप क्या समझ पाए। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि सबसे पहली बात तो देखिए, हमारी संख्या कल की ट्रेनिंग यानी शनिवार को जो ट्रेनिंग थी उससे ज़्यादा थी। तो उससे ज़्यादा थी मतलब कि हमारी संख्या आज के, हमने 1912 लोगों को, 1912 लोग आज की ट्रेनिंग में आए थे। अभी जो भी लोग हैं दैट्स ओके, कुछ लोग चले जाए दैट्स फाइन, बट 1912। तो कोशिश करिए दोस्तों, देखिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसलिए जो है हमें बहुत ज़रूरी इन चीज़ों को सीखना। मैं फिर वही एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, जो कंपनी का ब्रांड हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे जो व्यक्ति उस ब्रांड को प्रमोट कर रहा है उसकी नॉलेज कितनी है। अब उसको नॉलेज ही नहीं है तो ब्रांड कितना भी बड़ा हो जाए, यू कांट प्रमोट। आपको अपने लेवल को इतना इन्हांस करना पड़ेगा कि जब आप किसी के सामने अपनी बात कह रहे हो तो उस व्यक्ति को फिर बोलने का मौका ये नहीं कि मतलब चिल्लाते रहो। नॉर्मल तरीके से योर नॉलेज शुड स्पीक। और वो तभी होगा जब कंटिन्यू ट्रेनिंग में आएंगे, कंटिन्यू विदाउट ए सिंगल डे मिस्ड एंड राउंड द ईयर, तब जाके कहीं होगा। और दूसरी बात ये दोस्तों, बहुत सारे नए लोग हैं तो मैं जानकारी शेयर करूं। देखिए, आपके जितने भी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए कंपनी ने डॉक्टरों से पैनल बैठा रखी है। उसके लिए कंपनी ने AWPL कनेक्ट ऐप बना दिया है। तो जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, शुगर, मोटापा, गठिया, कुछ भी है भाई, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए। AWPL कनेक्ट ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, अपना ID डालिए, पासवर्ड डालिए, सीधे एंटर। अब आप पूछेंगे सर यूज कैसे करें? भैया वहीं पे जैसे ही एंटर करोगे भाषा सेलेक्ट कर लेना, हिंदी अंग्रेजी, उसी में बताएगा कैसे यूज करना है। वो वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा अपना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं केवल पूछ के काम चलाऊं तो ठीक है, और अगर मैं बात आपको लगे नहीं मुझे अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से बात करना है तो ले लीजिए अपॉइंटमेंट। ये एक प्रोसीजर है, कंपनी ने एक सिस्टम दिया, आपको यूज करिए। और रही बात, आज मैं आपको समय बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि मेरी 8 बजे से ट्रेनिंग भी है। तो मैं अभी जस्ट ये ट्रेनिंग बंद करके दूसरी ट्रेनिंग ऑन ही करूंगा। तो कल का ट्रेनिंग लिंक आपके ग्रुप में अभी चला जाएगा, अभी तुरंत। मैं जैसे ही ट्रेनिंग बंद करूंगा, मैं तो 4-5 मिनट में लिंक ग्रुप में डालूंगा, आप अपने अपलाइन से लिंक मांग लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, संख्या कल ज़्यादा होनी चाहिए। और ये तभी पता चलेगा कि हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, काम कर रहे हैं मतलब हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं तो उसको सिखाना पड़ेगा। अब अप्रोच कर रहे हैं तो उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आइए। अगर वो सच में बंदा हेल्थ को लेके थोड़ा भी अगर वो प्राथमिकता देता है, थोड़ा सा वो अपने आप को अगर समझता है, 10 मिनट भी अगर वो ट्रेनिंग में बैठेगा तो हिल सिट टिल द एंड।
वो मेरा काम है। तो इसलिए काम करिए, अपने नए लोगों के साथ आइए। ट्रेनिंग का लिंक 3,000 का होता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि 1900 कम है, बट यस, देयर इज अ स्कोप। ऑलवेज स्कोप रहता है चीजों को इम्प्रूव करने का। सो विशुअल ऑल द बेस्ट, और कल मिलते हैं दोबारा सेम टाइम 6:30। देखिए, जल्दी आएंगे, जल्दी ट्रेनिंग शुरू होगा तो हम लोग आगे, आपको ही फायदा होगा। मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका दे पाऊंगा, नहीं आप जल्दी आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे आप लोग 6:40, अरे 6:45 एक टाइम है, लेकिन ट्रेनर तो 6:30 से बैठा हुआ है ना आपके सामने। तो वो तो बैठा हुआ है ना भाई, वो तो वेट कर रहा है। तो अगर हम जल्दी से आके अपनी संख्या पूरा कर लें, और हम 6:05 पे शुरू कर लें, 6:35 पे शुरू कर लें, या 6:40 पे शुरू कर लें, तो वो 5 मिनट तो किसी काम आएगा ना हमारे। तो इंतजार नहीं करना कि 45 तक भरेंगे, पहले आ जाओ। जैसे ही मीटिंग 6:30 पे ऑन होती है, उससे पहले नहीं कर सकता। तुरंत ऑन होगी, तुरंत भर जाइए, 5 मिनट में शुरू कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम, मुझे तो